Hi guys, the whole world is undergoing the pandemic and the fear of COVID-19, but there is a small hope. एक छोटी सी होप दिखाई दे रही है ट्रीटमेंट में कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत जगह फॉलो भी हो रही है, बहुत जगह पे इसे परमिशन मिल भी गई है और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं इससे। इस थेरेपी के बारे में आपने सुना तो होगा, इसे कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। अगर ये ट्रायल्स में सक्सेसफुल होती है, जो कि होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि और कोई इससे बेटर ट्रीटमेंट नहीं दिखाई दे रही है यार। तो ड्रग्स के जो ट्रायल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। उसके कंपैरिजन में ये जो ट्रीटमेंट है जिसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं, ये काफ़ी पुरानी है, ये कोई नई नहीं है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करती है और इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये समझना है हम लोगों को। कोविड-19 के पेशेंट्स में या किसी और वायरल इन्फेक्शन की तरह वायरल पार्टिकल है जो वो फ़ौरन अपने बॉडी में एंटर करता है, और जब वो बॉडी में एंटर करता है तो वो अपने इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, जिस कारण उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है। अब ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ये हर किसी की बॉडी बनाती है। हर किसी का इम्यून सिस्टम फाइट करने के लिए वायरस से एंटीबॉडीज़ सिंथेसाइज करता है, और ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये सर्कुलेट करते हैं, ये घूमते हैं अपने बॉडी में, और ये उस वायरस पार्टिकल से फाइट करती है। तो आपने सुना होगा, जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी बोली हूँ, कि ये जो फेटल कंडीशन है कोविड-19 की, ये ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनमें प्री एग्जिस्टेंस इलनेस है, जैसे कि डायबिटीज़। ऑब्वियसली डायबिटीज़ क्यों? क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो ये दो एंटीबॉडीज़ रिक्वायर है फाइट करने के लिए कोविड-19 के वायरस पार्टिकल्स से, तो वो अच्छे से सिंथेसाइज नहीं होती है। ये सिंपलर तरीका है समझने का, तो आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि वो अच्छे से सिंथेसाइज नहीं होती, एट एडिक्वेट अमाउंट सिंथेसिस नहीं होती है। किसी को हार्ट की तकलीफ़ है तो उसमें भी ये जो एंटीबॉडीज़ है ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, सही से सिंथेसाइज नहीं होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में मॉर्टेलिटी यानी कि मृत्यु, डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं नॉर्मल, वो जो कि यंग पेशेंट्स, उनमें ही अच्छे से सिंथेसाइज होती है। अगर आप और हम जैसे नॉर्मल पेशेंट्स हैं तो इनमें ये अच्छे से सिंथेसाइज होती है, और ये एंटीबॉडीज़ ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करती है। और कोई भी पैथोजन हो जिसके कारण से ये ट्रिगर हुई है, ये उनके अगेंस्ट एक्ट करती है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कोविड-19 के अगेंस्ट, कोरोना वायरस है, उसके अगेंस्ट बनी हुई एंटीबॉडी कोरोना वायरस के लिए स्पेसिफिक है, और ये उसी को मारेगी। तो जब कोई पेशेंट है वो इन्फेक्ट हो गया, कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुआ, उसका इलाज भी चला, बट वो अब नॉर्मल है, उसके बॉडी ने अच्छे से फाइट किया, तो उसके ब्लड स्ट्रीम में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। अब ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ये कोई ऐसा नहीं है कि वायरस पार्टिकल किल हो गया तो वो चली जाएंगी, नहीं, ये उसके बॉडी में रहती है काफ़ी समय तक। हालांकि ये बताना मुश्किल है कि कोविड-19 डिसीज़ के केस में ये कितने समय तक रहते हैं। जब आप ठीक हो जाते हैं तो क्योंकि इसी पे बेस है कि री होगा या नहीं। जैसे कि चिकन पॉक्स, जिसे नॉर्मली माता कहते हैं, उसमें क्या होता है कि एक बार होने के बाद और उसकी अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती है, जो अपना इम्यून सिस्टम सिंथेसाइज करता है, वो लाइफ लॉन्ग रहती है। इसलिए एक बार अगर चिकन पॉक्स हो जाए तो वो दोबारा नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने बॉडी में प्रेजेंट है। वैसे ही अब इसका बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने इसे इतना टाइम नहीं दिया है। पर एक टाइम लाइन क्लियर होना है, होने के बाद ये सब क्लियर हो जाएगा। तो ये कोई नया ट्रीटमेंट नहीं है, यह पहले भी डिसीज़ेस में यूज़ हो चुका है, लेकिन इसके साथ एक रिस्क है ऑब्वियसली। अब आप एक पेशेंट का कंपोनेंट दूसरे पेशेंट में डाल रहे हो तो वो दूसरे पेशेंट के लिए फॉरेन बॉडी हुआ ना, और उसमें इम्यून रिएक्शन भी ट्रिगर कर सकता है, जिससे ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इलनेस कहते हैं। तो हाँ, ये रिस्क होता है, बट हाँ, कंट्रोल मेजर्स में ये बहुत पॉजिटिव होप दे सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।